नमस्कार मित्रों, कैसे हैं भाई। मुझे आशा है कि आप जो कल पहला वीडियो आया इस प्रश्नावली का एरिया एंड वॉल्यूम का आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। यदि अभी तक आपने उसको अच्छे से नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको घन और घनाभ के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद नहीं होंगे ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो इससे पहले का वीडियो जो बेसिक है घन और घनाभ के, जिसमें फॉर्मूले मैंने सारे करवाए हैं, उसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप फिर सेकंड वीडियो की तरफ बढ़ें। और अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं मिल रहा है, तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका जो वीडियो नंबर 1 है उसका लिंक मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप वहाँ से क्लिक कीजिएगा और वहाँ देखिएगा और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि जितने लोग देखेंगे उनका भला होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर आपका है आज 2 सेकंड। तो देखो, मेंसुरेशन में क्या करना होता है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरा है क्या है क्या नहीं, उस प्रकार से अगर हम बना लेंगे तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो पहले बना लें। तो है क्या, देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। आपको एक कमरा दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अगर अलग अलग है इसका मतलब घनाभ है। घनाभ हुआ ना। चलो बना लेते हैं घनाभ। घन तो है नहीं, ये मैंने बना लिया। इस प्रकार से कमरा बना रहा हूं मैं। ये ऐसे आपका, ये ऐसे मान लो ये आपका कमरा। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 4 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 3 मीटर। अलग अलग आपको सब माप दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आपको चाहिए वो सारे के सारे आपको दे रखे हैं। एक कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। रुपये 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपको देखो इस कमरे पर रंग करवाना है। इसकी 4 दीवारें 1 2 3 4 और जो छत है उस पर आपको कलर करवाना। फर्श पे तो वैसे कभी कलर होता नहीं, क्योंकि आपने टाइल्स बिछा रखी होगी सारी की सारी, तो इस पर आपको कलर करवाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 1 मीटर या फिर 1 वर्ग मीटर का खर्च आपका आ रहा है 7.5 रुपये। आपको पूरे कमरे में कितना खर्च लगेगा, कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, वो आपको पूछा है। तो ऐसे प्रश्न हमने कल किए थे, एक पहला प्रश्न किया था ना, सेम टू सेम उसी प्रकार का है। इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल इनको जोड़ना है। उसके बाद हमको 7.5 से गुणा कर देना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है, 7.5 रुपये। तो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर इसका छत का ज्ञात करें और उसको फिर 7.5 से गुणा कर देंगे। तो देखो क्या है आपका आंसर नंबर कौन सा, सेकेंड। आपको दिया गया है क्या क्या दे रखा भैया, जो माप आपको दे रखे हैं ना वो सारे लिखने हैं। तो आपको L दे रखा है कितना, 5 मीटर। आपको B दे रखा कितना, 4 मीटर। और आपको H दे रखा कितना, आपका 3 मीटर। या आपको LBH आपको दे रखा है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर छत का ज्ञात करना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता फॉर्मूला, बोले सर ये तो होता आपका 2L + B और गुणा H, या आप कह सकते हो परिमाप गुणा ऊंचाई। और परिमाप क्या होता है, 2L + B होता है और ऊंचाई क्या होती है, H। तो परिमाप को अगर आप ऊंचाई से गुणा करेंगे आपको सीधा चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलो करते हैं। फॉर्मूले में 2 की जगह मैंने रखा 2, L कितना है 5, यहाँ रखा मैंने 5, B कितना है 4, यहाँ मैंने रखा 4, और ये बंद कोष्टक गुणा H कितना आपका 3। तो पहले कोष्टक के अंदर की चीजें, 5 और 4 कितने हो गए 9, और गुणा किससे हो रहा है 3 से। 9 गुणा 2 कितने हो गए 18, और 18 गुणा 3 कितने हो गए 54। यह आपका 54 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका हो गया 54 मीटर स्क्वायर। अब छत का कितना होता है, चलो अभी देखते हैं छत का क्षेत्रफल। ये क्या होगा भैया, जैसा फर्श होगा वैसी तो छत होगी ना। और आपका जो फर्श है लंबाई और क्या हो गई चौड़ाई। इसका मतलब आपका हो गया L गुणा B। L कितना 5, B कितना 4, 5 को 4 से गुणा के कितना हो गया 20 मीटर स्क्वायर। तो छत हो गई आपकी 20 मीटर स्क्वायर की। और
ये चारों दीवारें कितनी हो गई? 54 मीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना, जिस पर आपको क्या करना है? सफेदी करनी है। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? ये आपका 54 और ये प्लस का 20, कितना हो गया? 54 और 20 तो हो गया 74 मीटर स्क्वायर, तो 74 मीटर स्क्वायर। अब आपको इतने पे आपको क्या करना है? रंग करना है। इसको हटा दूं, इतने पे आपको रंग करना है ना, चलो करते हैं इतने पे रंग। तो क्या करना है? अब 1 मीटर का दे रखा था, कितना दे रखा था? 7.5 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आपको दे रखा था? 7.5 रुपए। कुल आपका इतना है, इस पूरे पे करना है। तो 74 मीटर स्क्वायर का खर्च या व्यय आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना होगा? बोले सर गुणा कर दो आप किसको? 74 को 7.5 से गुणा कर दो। ये आपका 74 है और ये आपको 7.5 से गुणा किया, 5 को 4 से गुणा किया 20, असल की 2, 5 को 7 से 7 पंजे 35 और 2 37, 7 को 4 से 7 चौक 28, असल की 2, 7 को 7 से 7 7 49 और 2 51। ये आपका ये 0, 7 और 8 15, 3 और 1 4 और 1 5 और ये आपका 5 जी, कितने के बाद? पॉइंट 1 के बाद ये पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया आपका 5 रुपए। तो क्या लिखेंगे? अतः सफेदी कराने का कुल व्यय कितना? 555 रुपए। ठीक है ना, इतना आपको खर्च करना पड़ेगा। आपका घर है उसको सुंदर बनाने के लिए, उस पर सफेदी करवाने के लिए। तो नोट कीजिएगा ये आंसर नंबर 2। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। आंसर तीसरे का। तो क्या है? किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप आपका 250 मीटर है। या आपका हॉल है सेम टू सेम उसी प्रकार से बना देते हैं, या आपका हॉल इस प्रकार से, ये मान लो आयताकार आपका हॉल है, इसका परिमाप दे रखा है कितना? 250 मीटर। यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत रुपए 15,000 है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत चारों डिब्बों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ डिब्बे नहीं होंगे, आपके चारों दीवारों का होगा शायद, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि जो आपका ये इस प्रकार का बॉक्स है, जो आपको ये भाग छोड़ के और ये भाग छोड़ के जो चारों इस प्रकार की जो दीवारें हैं, चारों फलक है, उसका क्षेत्रफल उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका आपको क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, दिया गया है क्या दे रखा भैया? आपको दे रखा है परिमाप बराबर आपको दे रखा है 250 मीटर, और कुल लागत आपको दे रखी, कितनी दे रखी है? ये आपको दे रखी 15,000 रुपए। कितना? 15,000 ही दे रखा है ना, बोले 15,000 रुपए। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च ये भी आपको दे रखा, कितना दे रखा है? 10 रुपए। तो देखो आपके पास यहां पर दो तरीके हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो कुल लागत है आपकी 15,000 और 1 मीटर का खर्च कितना आपका? 10 रुपए। तो आप अगर 15,000 में 10 का भाग देंगे तो आपको कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा। कुल क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, उसमें आप ये परिमाप गुणा वो काम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप इधर से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलो मैं इस दूसरे तरीके से कर सकता हूं, ठीक है ना। तो करें, आपकी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? आप बोलेंगे सर ये तो होता परिमाप गुणा ऊंचाई,
यही तो होता है ना। परिमाप को अगर आप ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब परिमाप आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 250 और ऊंचाई 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम, हमें क्या मिली, h मिली, या हमने h मान ली। तो इसको मैं किससे गुणा करूं, h से गुणा करूंगा। तो मुझे कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 250 गुणा h, या फिर मैं एक ऐसे कह सकता हूं 250 h मीटर स्क्वायर, ये मुझे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिला। इतना मैंने किससे गुणा किया, परिमाप को ऊंचाई से ज्ञात किया, क्योंकि यही तो फॉर्मूला था। अगर आपको किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो परिमाप को ऊंचाई से ज्ञात करो, ऊंचाई से गुणा करो, आपको मिल जाएगा। तो मैंने परिमाप को 250 को s से गुणा किया, 250 गुणा h आपका हो गया ये कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो 1 मिनट के लिए, नेक्स्ट आपका 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, वो आपको दे रखा है 10 रुपए। कितना दे रखा है, 10 रुपए। तो 15,000 रुपए में क्या करना आपको भी, पेंट करना ना, पेंट होगा भाई कितने वर्ग मीटर में पेंट होगा। तो सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, 15,000 में किसका भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे। तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 चला गया, आपका उत्तर हुआ 1500 वर्ग मीटर। 1500 वर्ग मीटर। मैं हटा रहा हूं वहां से क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत है। ये मैंने हटा दिया। तो आपका कितना, ये हुआ आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका हुआ 1500 वर्ग मीटर, 1500 वर्ग मीटर। और ये भी आपका क्या है, क्षेत्रफल है। इसका मतलब ये और ये आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो कमरे का क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मान लो, क्योंकि यहाँ चारों दीवारों की बात है, दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका है कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। और ये भी तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र है, 250 गुणा h। इसका मतलब आपका 200, मैं क्या लिखूं, यहां लिख सकता हूं आपका 250 h बराबर आपका हो गया 1500। h बराबर कितना, ये 1500, और इसमें मैंने भाग किसका दिया, 250 का। मुझे h मिला, जब मैंने इसको काटा तो मुझे मिला 6 मीटर। कितना, 6 मीटर। इसका मतलब ये जो आपका हॉल है इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। अतः कमरे की ऊंचाई कितनी आपकी हो गई, 6 मीटर। भैया 6 मीटर ऊंचा कमरा, जिसकी चारों दीवारों पर आपने कलर किया, जिसका खर्चा है आपके 15,000 और उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। नोट कीजिएगा। कर लिया नोट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अच्छे से घर पे बैठिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।